श्री समाराम ग्रासिया। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पे बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद। आज जिस प्रकार से जनजाति कल्याण विभाग जनजाति के लिए ही बजट आवंटित होता है, लेकिन ये तीसरा बजट हुआ है, इसमें कहीं भी जनजाति का जिस प्रकार से सिरोही जिले में बजट हुआ नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं, जिस प्रकार से मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पिंडवाड़ा 51 गांव को टीएसबी में लिया गया था और 20 पंचायतें हैं, और जिस प्रकार से मैं मांग करता हूं कि जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास वहां खोले जाने चाहिए, जैसे ईसरा है, ठंडी वेरी है, क्योंकि वहां वास्तव में शिक्षा का स्तर बहुत ही पीछे रहा, क्योंकि टीएसबी क्षेत्र था नहीं। और जिस प्रकार से ये हमारे पंचायत विभाजन हुआ, जब एक भूला एक पंचायत पूरी थी, उसमें सर्वे पहले हुआ था, लेकिन काला महादेव खेड़ा अलग से हुआ, उसमें 100% एसटी होने के उपरांत भी उस पंचायत में एक जनरल सीट खोली गई। तो इस अधिकारियों के खिलाफ मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कार्रवाई हो जानी चाहिए, ताकि एसटी का फायदा भी वहां अगर एक कोई घर रहता उसको मौका मिले, और उसमें भी वो सीट गलत आवंटित की गई तो जनरल की सीट खोली गई, तो जबकि टीएसपी का फायदा उनको मिले। और जिस प्रकार से पिंडवाड़ा तहसील में ऐसे कई गांव हैं जो 100% एसटी के हैं, तो उसको भी मैं निवेदन करूंगा, आप प्रस्ताव भेज करके राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजें, तो वहां से पूरा 100 अगर पिंडवाड़ा तहसील टीएसपी का होगा तो मेरे विधानसभा में सबको रोजगार और विकास का काम अच्छा होगा। और जिस प्रकार से पैसा एक्ट का कानून भी है, तीसरा बजट है, लेकिन पैसा एक्ट का आज दिन तक पंचायत की ग्राम सभा में हुआ नहीं। और जिस प्रकार से हमारे जनजाति आवासीय बालिका छात्रावास पूर्व में खोले गए थे, मंत्री जी मांग कर जैसे जिस प्रकार से एक सावित्री फुलेबाई छात्रावास है आबू पर्वत पे, वहाँ पर छात्रावास तो बन गया, पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन वहाँ एक नाला है, 12 लाख रुपए स्वीकृत थे, वो अभी तक नहीं बने हैं, और वहाँ रसोई घर भी नहीं है। क्या उस छात्रावास में रसोई घर का या उसका बजट नहीं था, उसकी भी आप जांच करवाएं। और जिस प्रकार से मैं धन्यवाद दूंगा कि इस सरकार में मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन तो किया है, पर लागू होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो कहीं लीलो रिवरली आज तीसरा बजट हुआ है तब आगे जा कर के हुआ है। और जिस प्रकार से जोधपुर संभाग में जनजाति के लोग कहीं रहते हैं, तो उसको भी कृषि कनेक्शन ऐसी के तर्ज पे दिए जाए जिस प्रकार टीएसबी में रहते, इसी प्रकार से उसमें भी कानून ये बनाया जाए, तो आपका जनजाति के प्रति अच्छा वातावरण रहेगा। और जो आप जिस प्रकार से जो ये कह रहे हैं कि मैं एक एसटी से हूँ, जनजाति से हूँ, और कहीं जो पूर्वजों से आज मानते आए हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, और जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति अब आते हैं, सारा फायदा भी लेते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे। मोदी जी अगर आरक्षण खत्म करते तो ऐसी का महामहिम राष्ट्रपति नहीं बनाते। और आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। और जिस प्रकार से ये माहौल खराब किया जा रहा है, कहीं नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन अपने जनजाति आदिवासियों का नाम भी है आदिवासी अंग्रेजों ने रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में वन अधिकार के तहत वनवासी कहे जाते हैं, क्योंकि वन अधिकार के तहत पट्टे वनवासियों को मिलते हैं, इसलिए आदिवासी नहीं हैं, हम वनवासी हैं और वनों में रहते हैं। कहीं भी थोड़ी बहुत जगह मिली हम वहीं रहते हैं। और जिस प्रकार से हम वन अधिकार के पट्टे के तहत बात करते हैं कि वन अधिकार के पट्टे कब दिए, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौर से, एक ही सभा के अंदर 700 पट्टे आबू पिंडवाड़ा विधान पूरे जिले में दिए गए थे। उस सरकार की मतलब मैं प्रशंसा करता हूं, जिसमें हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और ये हिंदुस्तान और गर्व से हम हिंदू कह सकते हैं। बाकी आप मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार से एसटी कमेटी तो आपने जनजाति के बना दी, परामर्शदाता की मीटिंग में हम भी आते हैं, लेकिन पूर्व ने सदस्यों ने कहा कभी भी लेटर भी भेजा करो, और परामर्शदाता की बैठक होती है उससे पहले बैठक ली जाती है कि वास्तव में सभी मान्य सदस्यों को बुलाया जाए। जब बजट के पहले कम से कम उनके बजट में आपको क्या देना, कम से कम आप हमारे को डिमांड लिखो, तब जा करके आप उसमें लिख सकते हो कि वास्तव में आपकी क्या क्या मतलब करेंगे घोषणा। और जिस प्रकार एक छात्रावास है दोहित्रा के अंदर
मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस प्रकार से एक 1983 में बना है, पत्रों के नीचे वो चल रहा है छात्रावास, इतना मिनट में पुराना, समाप्त करें। 250 करोड़ का बजट स्वीकृत भी हुआ था, लेकिन वो हुआ नहीं स्वीकृत। मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम जनजाति छात्रों का ध्यान रखें और बजट को स्वीकृत करें और छात्रावास खोलने की मैं मांग करता हूं। बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलवान पूनिया। सभापति